हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और एक बार फिर हमारा यूट्यूब चैनल में सर्वशिलोह चर्च में आप सबको मैं स्वागत करता हूं। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं खुदा का खादिम पास्टर मुकेश जॉर्ज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से कुछ खास चीज आपको बताना चाहता हूं। जैसा हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई वरदान दिया है, लेकिन हम उस वरदान को पहचान नहीं पाते। प्रेरित पौलुस अपनी कलीसिया को, तीमुथियुस की कलीसिया को एक खास चीज बताने की कोशिश कर रहा है। हम परमेश्वर के वचन से थोड़ा सा पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 6वां पद। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद चढ़ाता हूँ, विशेष प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हमारा जो आज के दिन में प्रभु जो भाई बहन लोग प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम में उनके घर में तेरी ब्लेसिंग्स आज प्रभु ये वचन के द्वारा आ जाए। मेरे खुदावंद ईश्वर राजा, जो भी डिस्करेजनेस है मेरे खुदावंद आज उनके जीवन से चली जाए। और प्रभु ये तेरे बेटे बेटी यीशु मसीह नासरी के नाम में अपने वरदानों को परख कर ओ प्रभु तेरे कार्य को बढ़ाने वाले हो जाए, तेरी ब्लेसिंग को रिसीव करने वाले हो जाए। मेरे पिता धन्यवाद चढ़ाता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। सो प्रेरित पौलुस यहाँ पर एक खास चीज कह रहा है कि जो वरदान तुझको दिया गया, जो वरदान मुझे और आपको दिया गया, उसको क्या कर? प्रज्वलित कर, प्रज्वलित रख। इसका मतलब उसको हमेशा चमका के रख, उसको हमेशा कार्य में रख, क्योंकि हमें हर एक को परमेश्वर ने कोई ना कोई वरदान दिया है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मुझे परमेश्वर ने वरदान दिया? मैं जानता हूं आपके जीवन में परमेश्वर ने हर एक को एक वरदान दिया है ना। जैसा किसी को फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, कईयों को पढ़ने का वरदान दिया गया है ना, वो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन कईयों को पढ़ने का वरदान नहीं है। हम देखते हैं हमारे चर्चेस में, हम एक आयत हम बोलेंगे तुरंत से कोई ना कोई बच्चा निकाल कर पढ़ देगा। तो ये गिफ्ट है, ये एक वरदान है जो परमेश्वर ने दिया है, पढ़ने का वरदान। और इस वरदान को हमें क्या करना है? प्रज्वलित रखना है। इस पढ़ने के वरदान के द्वारा हमें हमारे घर की ब्लेसिंग्स को हम ले सकते हैं। कईयों को अच्छा लिखने का वरदान है ना। हम देखते हैं कई लोगों की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, हम कहते हैं भाई बहुत अच्छा लिखा है ना। तो हमारे लिखने के द्वारा हम आशीषित हो सकते हैं। कई बार हम गाने लिखते हैं, कई बार परमेश्वर के वचनों को हम लिखते हैं। हमारे लिखने के द्वारा परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को हम रिसीव कर सकते हैं। हमें उसे प्रज्वलित रखना है। ये वरदान है जो खुदा ने हमें दिया है। हर एक के पास अच्छा लिखने का वरदान नहीं है, और कईयों को अच्छा याद रखने का वरदान है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे यहां पर कोई 7 चीजें हम रख देंगे, 7 चीजें रख देंगे 1 2 3 करके, इस तरीके से हम ये चीजों को रख देंगे और हम किस बुलाएंगे और पूछेंगे, और वो चीजों को हम ऑन द स्पॉट हटाकर फिर पूछेंगे। तो कुछ लोग उसमें से 1 बता सकते हैं, कुछ लोग 2 बता सकते हैं, लेकिन कुछ लोग पूरी 5 के नाम को बता सकते हैं, क्योंकि उनको एक गिफ्ट है, उनको ये वरदान मिला है कि वो अच्छे से याद रख सकते हैं, है ना। ये है गॉड्स गिफ्ट, ये परमेश्वर का वरदान है। हम इसलिए हम उसको संभाल कर रखना है, उसको चमका कर रखना है। कई बार हम देखते हैं हमारी गाड़ी को, हमारे साइकिल को, हमारे कोई भी अच्छी चीजों को जब तक धोते नहीं है, साफ नहीं करते, उस पर दिन प्रतिदिन धूल चढ़ती रहती है। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेरित पौलुस कहता है कि जो वरदान तुझे दिया गया है उसको क्या कर? प्रज्वलित रख। अगर हर रोज अपने जो साइकिल को या हमारे कोई भी चीज को साफ करेंगे तो हमेशा वो चमकता रहेगा। उसी प्रकार जो वरदान परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, हम हमेशा उसको प्रज्वलित रखेंगे तो वो हमेशा चमकता रहेगा। हम लेजी नहीं बनना, हमें जो आलसी नहीं बनना। हमारे पास जो वरदान है हम हमेशा उसको चमका के रखना है। दूसरा एक वरदान, कईयों को परखने का वरदान परमेश्वर ने दिया है। कई बार हम बहुत से लोगों की बातों को परख नहीं पाते, बहुत से लोगों के चाल चलन को हम परख नहीं पाते, लेकिन
कई लोग हमारे चाल चलन को और हमारे स्वभाव को बड़ी जल्दी परख लेते हैं। तो कईयों को परमेश्वर ने परखने का वरदान दिया है ना? ये वरदान है, ये हर एक के पास है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज समय है कि हम अपने वरदानों को परखें कि परमेश्वर तूने मुझे क्या वरदान दिया है। कईयों को प्रचार करने का वरदान दिया है। आपको मैं एक बात बताऊं, कई बारी हम कोई मीटिंग में जाते हैं, कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, या कोई हमारे घर आता है तो हम बोले ना बोले, लेकिन वो बोलता रहेगा, वो प्रचार करता रहेगा। तो ये एक वरदान है। इससे क्या कर सकते हैं हम? परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार कर सकते हैं। बसों में, गाड़ियों में, ऑटो में, भीड़ में, अकेले में, जहां भी हम जाए परमेश्वर के वचन को प्रचार कर सकते हैं। तो ये परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये वरदान दिया है। इसको हमें प्रज्वलित रखना है, इसको हमेशा चमका के रखना है, हमें इसके ऊपर धूल नहीं चढ़ने देनी है, हम इसको डिले नहीं करना, डिनाई नहीं करना, हमें इसको चमका कर रखना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये हमें वरदान दिया है। और कईयों को अच्छा म्यूजिक बजाने का और म्यूजिक बनाने का वरदान दिया है। कई बार हम देखते हैं हमारे चर्च में बहुत अच्छे से बच्चे लोग, जवान बच्चे लोग अच्छे से गाना गाते हैं और लोग आत्मा में भर जाते हैं। तो ये उनको परमेश्वर ने वरदान दिया है। हम इस वरदान को छुपाना नहीं है, हमें प्रज्वलित रखना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेरित पौलुस तीमुथियुस की कलीसिया को और बताने की कोशिश कर रहा है कि जो वरदान परमेश्वर ने तुझको दिया है उसको प्रज्वलित रख, उसको बुझने ना दे। जो दिया है, जो परमेश्वर की ओर से वरदान का तुझे दिया गया है, उसको बुझने मत दे, उसको जलाता रहे। हर दिन हमें नया करके रखना है। कईयों को तसल्ली देने का वरदान है। मुझे मालूम है, अभी हमारे चर्च में एक बहन है और उनका बेटा न्यूबॉर्न बेबी हुआ और उनको बहुत प्रॉब्लम होगी। डॉक्टर्स ने कह दिया इसमें सांसें नहीं है, तो वो बहुत परेशान थी। उनके घर में बहुत रोगराट था। उन्होंने मुझको कॉल किया और मैंने उनको बड़े प्यार से समझाया, आप बिल्कुल चिंता मत करें, खुदावन सब कुछ ठीक करेगा। और इस तरीके से मैंने उनको तसल्ली दिया, उनका दुख आनंद में बदल दिया और मैंने उनके लिए प्रार्थना किया और प्रभु ने उनके बच्चे को जीवन दान दिया। तो कईयों को हम बेशक हम आर्थिक सपोर्ट ना कर सकें, हम धन से उनकी मदद ना कर सकें, लेकिन हम उनको तसल्ली दे सकते हैं। कोई भाई हमारा, आज हम देखते हैं दुनिया में हर आदमी डरा हुआ है, हर एक को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम उसको तसल्ली देते हैं तो उसका जीवन बदल सकता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपका वरदान है। आज हमें टाइम है कि हम अपने वरदानों को पहचानें, क्योंकि प्रभु ने किसी को खाली नहीं छोड़ा, प्रभु ने हर एक को वरदान दिया। इसलिए पौलुस कहता है कि अपने वरदान को प्रज्वलित रख, जला कर रख। हम क्या करना है? हम दिन प्रतिदिन अपने भाई पड़ोसी को हमें तसल्ली देना है, अपने रिश्तेदार को तसल्ली देना है, अपने चर्च के भाई बहन को तसल्ली देना है। तो ये तसल्ली देने का वरदान है। और कईयों को दूसरों से प्रेम करने का वरदान दिया है ना? कईयों को क्या वरदान दिया है? दूसरों से प्रेम करने का। आपको मालूम है, कई लोगों को मैंने देखा है, उनसे कोई प्रेम ना भी करे तभी वो प्रेम करते हैं, तभी वो दूसरे से प्रेम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को यह वरदान था कि वो कोड़ियों से भी प्रेम करता था, है ना? वो किसी से, वो पापियों से भी प्रेम करता था, वो हर एक को अपने गले लगाता था। वो वरदान आपके अंदर है, दूसरों से प्रेम करने का वरदान आपके अंदर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो वरदान हमारे अंदर है उसको प्रज्वलित रखना है, उस दिए को जलाकर रखना है, उसको दीवट के नीचे बुझाना नहीं है, उसको जलाकर रखना है, क्योंकि ये परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है। और कईयों को वरदान दिया है कि वो दूसरों के लिए प्रार्थना करें, है ना? मैं कहता हूं, मुझे परमेश्वर ने दूसरों के लिए प्रार्थना करने का वरदान दिया है और मैं उसको प्रज्वलित रखता हूं। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम आर्थिक सपोर्ट नहीं कर सकते, हम उसके साथ नहीं चल सकते, हम उसका साथ नहीं दे सकते, हम उसके साथ खड़ा नहीं हो सकते मुसीबत में, लेकिन हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ये आपका वरदान है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने किसी को खाली नहीं छोड़ा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हर एक को वरदान दिया है, हम उस वरदान को परखें, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो वरदान तुझको दिया है उसको क्या कर? उसको जलाते रहे, प्रज्वलित रख। हम अपने वरदानों को हर रोज नया करना है। जब हम हर रोज नया करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा। हमें ये क्यों करना है? ये भी बहुत जरूरी है। क्यों करना है हमें? क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की स्पिरिट नहीं दी है, डर की आत्मा नहीं दी है। इसका 2 का 7 भी पढ़े जल्दी से। क्योंकि परमेश्वर ने हमें
भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ की आत्मा, सामर्थ की आत्मा जानते, पावर, सामर्थ मतलब पावर वाली आत्मा दी है परमेश्वर ने। उस पावर को हमें इस्तेमाल करना है, उस पावर को हमें नया करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम ऐसा करेंगे परमेश्वर हमारे जीवनों को बदल देगा, परमेश्वर हमारे कार्यस्थल को बदल देगा, परमेश्वर हमारे परिवार को बदल देगा, परमेश्वर हमारी मिनिस्ट्री को बदल देगा, परमेश्वर हमारे भाई को बदल देगा, परमेश्वर हमारे शत्रु को बदल देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है और इस वरदान को हम चलाते रहेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।